हेलो व्यूअर्स, आज आपको मैं टेंस के बारे में समझाऊंगी। टेंस जिसको आप बचपन से तो पढ़ते आए हो, बट छोटी छोटी बातों को आप नेगलेक्ट कर देते हो, जिसके कारण आपके क्वेश्चन आंसरिंग करते वक्त गलतियां रह जाती है। सबसे पहले ग्रामर में 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आज हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला मैं बताती हूँ। जैसे सबको पता है, सब्जेक्ट प्लस V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे, और उसके साथ S और ES भी जुड़ता है कभी कभी, प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको बहुत सिंपल लगेगा, बट आपको डाउट आएगा कि हम S और ES कब लगाते हैं। S और ES हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है आपका? सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे ही, शी, इट, तो उसके साथ प्रेजेंट टेंस में S और ES लगेगा। अब भाई S किसके साथ लगेगा और ES किसके साथ लगेगा? तो S लगेगा जो वर्ब्स क्या पीछे वाला अक्षर कॉन्सोनेंट है, जैसे रन, तो अपन लगाएंगे S, और जिसके पीछे वोवल आता है, जैसे कि गो, तो अपन ES लगाएंगे गोस। तो ये आपका तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम जाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसे कि इसमें बताया गया है कि किसी काम का होना, कंटिन्यूअस जो चल रहा है, उसके लिए हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला भी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING। कंटिन्यूअस में ING बहुत ज़रूरी है, हेल्पिंग वर्ब। इसके पहले अपन एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज, आर और एम, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद V1 प्लस ING। सब्जेक्ट जैसे हो गया आपका राम, इज, V1 हो गया गोइंग, और ING उसके साथ लगेगा, इज गोइंग टू टेम्पल। इसके ऐसे ही हम R और M लगा के अपने सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि दे प्लूरल आएगा तो दे आर आएगा, और आई आएगा तो आई एम। तो ये सिंपल वर्ड में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हम लेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर्मूला आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में आप डालेंगे हैज़ और स्लैश हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे हैज़ और हैव दोनों कहाँ कहाँ लगेंगे? तो आपका जब सब्जेक्ट सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तो आपको लगेगा हैज़। बाकी सबके साथ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आप दे लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आ गया? पहले जैसे बताया था, ही, शी, इट, उनके साथ अपन क्या लगाएंगे? हैज़। और बाकी सबके साथ लगेगा, जैसे दे, आई, वी, यू के साथ लगाएंगे हैव। इसके आप एग्जाम्पल जैसे कि दे हैव गॉन टू टेम्पल, आई हैव गॉन टू टेम्पल, ही हैज़। एग्जाम्पल, he has gone to temple, I have gone to temple।
सो यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम का करना और उसका भी कंटिन्यूएशन में चलना। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस हैज़ और हैव दोनों प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे I have been reading dash dash dash. He has been doing dash dash dash. तो आज आपका ये चारों टेंस जो कि प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं मैंने क्लियर कर दिया है। अब आपको देखना होगा कि इनके साथ आपको वर्ड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आप अगर फिल इन द ब्लैंक्स जैसे आपको ब्रैकेट में दिया होगा वर्ब का सही फॉर्म भरिए, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने टेंस तो पूरे पढ़े हैं बट उसमें वर्ब का सही फॉर्म क्या भरना है। तो उसके कुछ हिंट होते हैं जो कि आपको आइडेंटिफिकेशन करके आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले मैं देना चाहूँगी प्रेजेंट टेंस का है, जैसे कि ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो ऑलवेज या ऐसे वर्ड आते हैं तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। वर्ड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑलवेज, सेल्डम, डेली, एवरीडे एट्सेट्रा। ये वर्ड्स आते हैं जब भी सेंटेंस के साथ, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। वैसे ही आपको अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें आएगा एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, नाउ जो कि अभी अभी चल रहा है, स्टिल। ये तीनों अगर आपके आते हैं उस सेंटेंस में तो आपको समझ जाना है कि मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। अब हम जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। उसके हैं येट और सो फार। येट, सो फार आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ सेंटेंस में देखेंगे। ये दो वर्ड अगर आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा है। वैसे ही हम जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके वर्ड ऑफ आइडेंटिफिकेशन है सिंस, फॉर प्लस टाइम। ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आपको हिंट मिल जाता है कि आपको ये सेंटेंस के जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। तो आज आपने प्रेजेंट टेंस के बारे में जानकारी हासिल की है और ये छोटी छोटी जो बारीक चीज़ें हैं उस पर आप गौर करके अगर आप आगे पढ़ाई करेंगे तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।